हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आरबी चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी चौधरी पर। दोस्तों, इनसे पहले जो भी सेट्स हुए हैं, आपका सेट्स 11 तक पिछला सेट्स हुई है और आज सेट्स 12 में हम लोग चलते हैं। तो इनसे पहले जो भी सेट्स हुए हैं वो सभी सेट्स के हम लोग देखें कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस जिसमें करंट अफेयर जीके जीएस थे। इसमें भी आपको वीवीआई करंट अफेयर और जीके जीएस मिलेंगे। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाली जो एग्जाम है बिहार एसएससी उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आते होंगे। अगर आप पसंद आते हैं तो जरूर अपना आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो ये है टेट्रा फ्लोरेथिन का। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये आपका H2SO4। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा H2SO4 की होती है। ये कितना परसेंट होती है? तो ये 65%। ठीक है, ये 65% मात्रा होती है। जबकि ये जो HNO3 जो है ये इसकी मात्रा कितना होती है? तो 30%। ये जो HNO3 है इसकी मात्रा 30% होती है। और HCl जो है ये जो HCl इसकी मात्रा होती है 5%। ठीक है, तो ये आप वीवीआई बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो ये आपका पोटेशियम आयोडाइड रहता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम लोग सोडा वाटर खोलते हैं तो देखते हैं कि एक सन की तरह आवाज़ आती है। तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके दोस्तों, तो सोडा वाटर बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। CO2 गैस का प्रयोग अधिक दाब पर कार्बनीकृत मृदु पेय जैसे सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर कार्बन के ना दो परमाणु द्वारा द्विबंध है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्केन। और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन जो है ना वो वीवीआई है। ठीक, क्योंकि बराबर क्वेश्चन पूछी जाती है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम आप लोग बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला है गैस। तो जो वेल्डिंग में जो प्रयोग होती है तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो हम लोग इसमें से यहाँ पर है ऑक्सीजन है दिया हुआ 3 ऑप्शन में, हाइड्रोजन है। तो ये तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं कि ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज़ को जलाना है ना तो उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। तो आपका ये राइट ऑप्शन जो होंगे वो सी हो जाएंगे, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो पेरियार अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वो बताना है। तो ये पेरियार मैंने बाघों के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये बाघों के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट, वातावरण में से किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? तो वातावरण में किसकी कमी के कारण? तो चलिए आप लोग राइट करिए आंसर। बिल्कुल, ओजोन। गुड। ओजोन परत क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको अवशोषित कर लेती है, पराबैंगनी किरण जो होती है उसको अवशोषित कर लेता है और हम लोग जो स्वच्छ पास में आने देता है रे, जिसकी वजह से लोगों को कैंसर, त्वचा कैंसर सब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित है? तो सौर शक्ति। ठीक है, यहाँ से हम लोग ना इसमें 70% की सरकार सब्सिडी अभी दे रही है। ओके, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो यहाँ पर ऊर्जा संकट की बात है, जब हम लोग कोयला और पेट्रोल का जब से कमी आ जाए, समाप्त हो जाए, तो ऊर्जा हम लोग संकट में आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आप ध्यान रखिए। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में है। ये तो बिल्कुल राइट आंसर है आपको। मानस है वो असम में है। ठीक है, पेरियार केरल में है। ये जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यह है ना आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश, ये राइट आंसर नहीं है। ये सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा, ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये डी जो है ना वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ये जो चंद्रकांता उपन्यास है उसके लेखक कौन है? इसका लेखक है देवकीनंद खत्री।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए देवकीनंद खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर 27 सितंबर को, ठीक है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो ओजोन परत, ये जो 16 है वो आपका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। और जबकि विश्व शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को, ये है विश्व शांति दिवस। और 21 फरवरी को मनाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये 21 फरवरी है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर ना लग्जमबर्ग, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, सभी सब है ना मिला कर देख लीजिए। तो इसमें जो है ना सवाक इराक, ये जो है ना ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये सभी गुप्तचर संस्थाएं हैं। जो इराक का जो गुप्तचर संस्था है उसका सवाक नाम नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अल मुखबरात, ठीक है। ये जो इराक का है वह है अल मुखबरात है। ये जो इजराइल का है मोसाद, ठीक है। मिस्र का मुखबरात, ठीक है। और जापान का नाइचो, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक शेर है? तो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक है शेर है? वह नीदरलैंड का, ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया है? ये जो प्रेस सेंसरशिप लागू किया है किसने किया है सबसे पहले? तो यहाँ पर ना लॉर्ड वेलेस्ली, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले ये प्रेस सेंसरशिप लागू किया है। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध उद्देश्य का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल उसका उद्देश्य क्या था? तो राइट ऑप्शन हो जाए सी बक्सात भूमि का वापसी की मांग। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आप लोग ना इसका ऑप्शन कीजिए डी, बिल्कुल सही है। कार्ल बॉल्ट को ना फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो किसने किया था? जी बिल्कुल आप लोग राइट हैं, नागपुर अधिवेशन, बहुत अच्छा, ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद का जो मूल लिपि है वो आप लोग जान सकते हैं ब्राह्मणी है, बिल्कुल ए, राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऋग्वेद जो है ना ब्राह्मणी है, जानते हैं कि ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद है, तो इसके लिपि कौन है? तो ब्राह्मणी। और इसमें ना कितने ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसमें जो मंडल है ऋग्वेद में वो मंडल है 10 मंडल है। और जबकि इसमें आपको सूत्र कितने हैं? तो 1028 इसमें सूत्र हैं। और ऋग्वेद के पुरोहित को हम लोग हुत्री कहते हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हुए थे? तो श्रावस्ती में दिए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस उल्लेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो किस में किया है? तो द्वितीय मुख शिलालेख में, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये जो द्वितीय मुख शिलालेख है इसमें आपको ना दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया हुआ है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा जो लेख है तो वो आपका छठी खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ये जो है हिंदू धर्म का भी है और जैन धर्म की है, मैंने राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है ना बार बार पूछा गया है। गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन ऐसी सुल्तान था जो गृह कर लगाया हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी, ये गृह कर सबसे पहले लगाया हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है तो वो कौन सा मकबरा है? तो बलबन का मकबरा, ठीक है। ये जो बलबन का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो ग्रीनलैंड की है, ठीक है। ग्रीनलैंड की जो खानाबदोश शिकारी है उसको हम लोग एस्किमो कहते हैं। नेक्स्ट, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो वो जापान में है, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है?
तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है ना चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है। अभी हाल ही में नावा शिवा बना हुआ है, तो ये है ना नावा शिवा जानते हैं हम लोग कि ये मुंबई में है, और जो मुंबई बंदरगाह में बहुत अधिक भीड़ को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ऊनी वस्त्र की सबसे पहली मिल कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है आपका कानपुर, लुधियाना, अमृतसर, भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन ए कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 में किया गया है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में है ना पोटास की बहुलता होती है। किसका? पोटास का। देखिए हम लोग मिट्टी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इसमें पोटास की बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसमें जो नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, फास्फोरस का तथा ह्यूमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदियाँ कृष्ण की नहीं है? तो कृष्णा नदी कौन से सहायक नदियाँ नहीं हैं? तो ये तो देखिए पंचगंगा कृष्णा नदी है सहायक नदी, कोयना भी है, घाट प्रभा भी है। ये जो वर्धा है ना, ये सहायक नदी नहीं है। ठीक है, किरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? देखिए किरोसियो की जलधारा है, तो इसमें कौन सी कहता है कि ये सही कौन सा है ना सही है? तो इसमें प्रशांत, ये जो है प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधारा है, तो ये बात सही है। बाकी ये जो तीनों हैं वो गलत है। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है? वो संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कि ये जो विधान परिषद की संरचना और ये जो विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना ये अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरे को क्षमा कर सकता है जो आर्टिकल 72 में है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है जो आर्टिकल 123 में है, लेकिन वो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगा ऐसी उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो ये भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे भारत हम जानते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका क्या है? तो ये भारत का जो राज्य का कोई धर्म होना चाहिए ना भारत का, वो कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो किसका करना होगा? तो वो प्रथम अनुसूची कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण है। अतः हम लोग क्या कर सकते हैं कि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करने हेतु अनुच्छेद जो फर्स्ट है प्रथम अनुच्छेद का संशोधन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है तो वह है आर्थिक समानता। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में है? तो अब देखिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 51, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो किसके वास्तविक कार्यपालिका जो किसके पास है? तो वह होता है प्रधानमंत्री के पास होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप लोग है ना इस राष्ट्रपति को देख करके कन्फ्यूज मत करिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ इस पर साइन ऑन करता है, लेकिन जो मुख्य काम जो होता है ना वास्तविक कार्य पर काम करने का जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। जैसे अभी जानते हैं हम लोग मोदी जी बहुत सारे एक्शन लेते हैं काम का, तो इसमें ना इस पर सिर्फ राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे, उसको सहमति देंगे, लेकिन जो वास्तविक जो कार्यपालिका जो काम कर रहा है वो प्रधानमंत्री करेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो ये आपका ना संसदीय कानून द्वारा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे बी। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित है, तो किस कोशिका में स्थित है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित है, ये क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, किस वर्ग में पौधे को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? तो किस वर्ग के पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? तो ये आपका होगा ब्रायोफाइटा। राइट ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता
जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, तो वो अपन सेरिब्रम हो जाएंगे। राइट ऑप्शन बी सेरिब्रम। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो किसे कहा गया है? तो उसको लीवर कहा गया है। ठीक है। शैवाल परिस्थिति तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो किस स्तर में आता है ये? तो ये उत्पादक स्तर में आता है। ठीक है, उत्पादक। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे, ये उत्पादक स्थिति में आता है। नेक्स्ट, कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट की मदद करता है? तो वह हम लोग जानते हैं ना कि किसानों को जो मदद करता है, इसको किसानों को जो मित्र भी कहा जाता है, तो वह केचुए। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसमें वर्मी कंपोस्ट में ये है ना, जिससे मिट्टी को था भुरभुरा बनाता है, जिससे ये मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह होता है अग्नाशय के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो कौन सी रोग आता है? तो यह आपका आ जाएगा क्षय रोग। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी संख्या होगी? तो ये होगा 45। ठीक है। पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पीयूष में ये जो है ना, कौन सा ग्रंथि स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि में STH भी होता है स्रावित, ACTH भी होता है, ADH भी होता है, मतलब ये सभी। तो पीयूष ग्रंथि में ये कौन कौन सा मतलब कि आपका हार्मोन स्रावित होता है? तो ये सभी स्रावित होता है। ठीक है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, इसको सुमिलित करना है, मिलाना है। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए ये आपको ना प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस का किसने किया है? तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस, इसको क्या हुआ था? जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। तो इसका तो ये हो जाएगा। फिर है आपका लेजर, लेजर किसने किया था? तो लेजर क्या हुआ था? मेमन ने। और मशीन गन किसने किया था? तो मशीन गन का हो जाएगा जेसप पकल ने। और फिर टाइपराइटर का किसने किया था? तो ये लास्ट में जो है ना, वो सोल्स ने किया था। तो इसका ये आविष्कारक और आविष्कार है ये। तो इसका देख लीजिए राइट आंसर कौन आएंगे? तो इसका ये सी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 9/10, ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। देखिए इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछते हैं। एक होता है आयतन कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो 10 भाग में से 9 भाग पानी के नीचे रहता है। अगर कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो 1/10 होगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसमें गलती नहीं होगी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, तो कौन सा बल होता है? तो ये आपको है ना ऑप्शन से देखिए, तो ये आपको हो जाएगा उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बहुत ही अच्छा VVI क्वेश्चन है। इस सिद्धांत को किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। ठीक है। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप, जब जल का जो हिमीकरण होता है उसका ताप क्या होगा? तो ताप है ना अपरिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण पर होने पर इसका ताप क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर है R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर से जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 4:1। तो R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो V बराबर IR होता है, मतलब ये जो R है ना, R वह V/I होगा। तो यहाँ किसका अनुपात दिया हुआ है? तो समझ जुड़े प्रतिरोध का दिया हुआ है, मैंने इस R का दिया हुआ है और पूछ रहा है किसका? विद्युत का। मैंने तो यहाँ पर ऑलवेज देखते हैं कि जो R है ना वह प्रोपोर्शनल है इस करंट के, मान धारा का। तो जो होगा अनुपात होगा प्रतिरोध का, उसके विपरीत होगा आपका प्रवाहित धारा का। ठीक है, मान ये जो विद्युत का। तो यहाँ पर 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लीजिए। 4:1 दिया हुआ है यहाँ। तो इसमें ना विद्युत धारा कितना हो जाएगा? तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन, आसानी क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तो ये आपका
किया जाता है। कैसे किया जाता है, थोड़ा सा ऑप्शन करिए। ग्रहण बिंदु पर, ठीक है, बिल्कुल ग्रहण बिंदु पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो कैसे होगी, उसका गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो चौथाई हो जाएगा। भारत सरकार में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन एवं प्रयोग को किस तिथि से पूर्णतः प्रतिबंध किए जाने की घोषणा किया गया है, तो बहुत ही वीवाई करंट अफेयर है, ठीक है। तो इसका 1 जुलाई 2022, ठीक है, 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको पूर्णतः बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना आपको, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो नाइटहुड की उपाधि से किसको किया गया है सम्मानित, तो लुइस हैमिल्टन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो सेल है को पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसका जो पहली सोमा मंडल, इसका डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24/7 लागू करने की बात कही है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे, रियल टाइम ग्रॉस एस्टिमेट सिस्टम। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ ये जो बोंगे सागर युद्ध अभ्यास अक्टूबर 2022 में किया है, तो ये जो युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ किया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बांग्लादेश के साथ किया है। तो बोंगे सागर से, देखिए बोंगे में भी ब आ रहा है बांग्ला, ठीक है, तो मैंने कि बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, वर्ष 2021 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यहाँ पर है ना, देखिए 2021 का शांति पुरस्कार पूछ रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब इसका मारियो एजरेसा का भी और दमित्री मोराटोव को भी दिया गया है दोनों। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते, तो भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 5, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देश की प्रथम मुस्लिम महिला कुश्ती कोच बनाई गई, फतिमा बानो। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता, तो मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता है, तो हरनाज कौर सिंधु। FDI का पूर्ण रूप है, तो FDI इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं का तथा सेवाओं क्या कहलाता है, तो ये आपका है ना सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा का या सुलभ मुद्रा कहा गया है, तो क्या किसे कहा गया, M3 को कहा गया है। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर GST वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर का कौन सा स्लैब लागू नहीं होता है, तो ये जो हम लोग जानते हैं 5% है, 12 है, 28 है, लेकिन ये जो 10 है ना ये स्लैब नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा स्लैब है ये आप जरूर याद रखिएगा, 5% का है, एक है 12% का है, फिर एक 18% का है और फिर 28 का है, ठीक है। तो ये जो स्लैब है ये चारों स्लैब है, लेकिन आपको 10 का स्लैब नहीं है। और ये जो कब से लागू होता है GST, तो वो आपका ना 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया GST को। तो दोस्तों आई होप ये जो जितने सारे VVI क्वेश्चन हैं वो सभी आप आने वाले जो भी एग्जाम्स है आप सबके लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए खास तौर पे अभी जो बिहार SSC है इसके लिए बहुत ही VVI है। तो आप लोग जो भी काम करते हो उसके साथ साथ इसको जरूर सुनने की कोशिश करिएगा और ये आप लोगों ने बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।